नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। आरबीआई एक्ट के तहत अगले क्वेश्चंस की ओर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में कोई भी बैंक शुरू करने के लिए किससे लाइसेंस लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, आरबीआई के तहत स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 18%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 40%, चौथा ऑप्शन 50%। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर है ऑप्शन सी 40%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस सेक्शन के तहत आरबीआई किसी बैंक की पूरी जांच कर सकता है? तो कौन सा सेक्शन है? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 35, ऑप्शन सी सेक्शन 38, ऑप्शन डी सेक्शन 22। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेक्शन 35। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, किस सेक्शन के तहत आरबीआई किसी बुरी वित्तीय स्थिति वाले बैंक का लिक्विडेशन या मर्जर के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 35, ऑप्शन सी सेक्शन 38, ऑप्शन डी सेक्शन 42। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेक्शन 38। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, किस मामले में कोई बैंक अपने नए ब्रांच खोलने से पहले आरबीआई से परमिशन लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए किसी भी नए ब्रांच के लिए, ऑप्शन बी केवल मेट्रो शहर में ब्रांच खोलने के लिए, ऑप्शन सी केवल रूरल क्षेत्र में ब्रांच खोलने के लिए, ऑप्शन डी केवल कोऑपरेटिव बैंक के लिए। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए किसी भी नए ब्रांच के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, एसएलआर के अंतर्गत बैंक किन चीज़ों को लिक्विड एसेट के रूप में रख सकता है? तो ऑप्शन ए केवल कैश, ऑप्शन बी कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन डी केवल गोल्ड। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर बी कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, शेड्यूल्ड बैंक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कोई भी निजी बैंक, ऑप्शन बी आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में शामिल बैंक, ऑप्शन सी केवल विदेशी बैंक, ऑप्शन डी केवल सरकारी बैंक। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। उत्तर बी आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में शामिल बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, आरबीआई किन व्यवसायों के लिए सेक्शन 17 में दिखाया गया है? ऑप्शन ए केवल विदेशी मुद्रा व्यापार, ऑप्शन बी विभिन्न बैंकिंग व्यवसाय, ऑप्शन सी केवल एग्रीकल्चर लोन्स, ऑप्शन डी केवल कॉइन इंश्योरेंस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी विभिन्न बैंकिंग व्यवसाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, सेक्शन 18 के अनुसार आरबीआई किन्हें इमरजेंसी लोन प्रदान करता है? ऑप्शन ए सामान्य जनता, ऑप्शन बी बैंक को कंसेशनल रेट पर, ऑप्शन सी केवल विदेशी बैंक, ऑप्शन डी केवल सरकारी कार्यालय। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन बी
बैंक को कॉन्सेशनल रेट पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, सेक्शन 20 के अंतर्गत आरबीआई किसका बैंकर होता है? ऑप्शन ए केवल निजी बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑप्शन सी केवल विदेशी निवेशक, ऑप्शन डी केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, सेक्शन 22 के अनुसार आरबीआई को किसका अधिकार है? ऑप्शन ए बैंकिंग व्यवसाय करना, ऑप्शन बी बैंक नोट जारी करना, ऑप्शन सी विदेश में शाखाएं खोलना, ऑप्शन डी केवल कॉइन इशू करना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। सही उत्तर ऑप्शन बी बैंक नोट जारी करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, सेक्शन 24 के अनुसार नोट के अधिकतम डिनोमिनेशन कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 5,000। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी 10,000 ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, सेक्शन 26 के अनुसार आरबीआई द्वारा जारी नोट किसके द्वारा गारंटीड होते हैं? तो ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, सेक्शन 31 के अनुसार कौन सी चीज़ निषिद्ध है? ऑप्शन ए नोट पेबल टू बेयर का इशू, ऑप्शन बी कोइन इशू, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लोन्स देना, ऑप्शन डी इमरजेंसी लोन देना। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए नोट पेबल टू बेयर का इशू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, शेड्यूल्ड बैंक्स को अपनी डेली बैलेंस का कौन सा प्रतिशत आरबीआई में कैश के रूप में रखना होता है? तो ऑप्शन ए एसएलआर, ऑप्शन बी सीआरआर, ऑप्शन सी रेपो रेट, ऑप्शन डी बैंक रेट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी सीआरआर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन 42C के तहत आरबीआई को क्या अधिकार है? ऑप्शन ए बैंक इमरजेंसी लोन देना, ऑप्शन बी किसी भी बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल में ऐड या डिलीट करना, ऑप्शन सी पॉलिसी रेट्स तय करना, ऑप्शन डी करेंसी इशू करना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी किसी भी बैंक का नाम सेकेंड शेड्यूल में ऐड या डिलीट करना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरबीआई एक्ट के तहत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू कर चुके हैं, जो सेकेंड पार्ट के अंदर आएगा। हमने पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं पहला पार्ट देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।